जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे आध्यात्मिक साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस एक मंत्रात्मक काव्य है जिसके प्रत्येक दोहे और चौपाई में अनंत शक्ति समाई हुई है जो किसी सिद्ध मंत्र में होती है। इनमें से कुछ दोहे और चौपाइयां ऐसी हैं जिनका प्रयोग करने से जीवन की अनेक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही आपको अपार शक्ति, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इन दोहों और चौपाइयों की साधना और उपासना कभी भी विफल नहीं होती, क्योंकि ये सीधे भगवान श्री राम की कृपा से जुड़ी होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पवन पुत्र हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त भी। ऐसे में इन दोहों और चौपाइयों का प्रभाव वर्तमान युग में कितना असीमित और दिव्य है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको श्री रामचरितमानस के कुछ ऐसे ही अनुभव सिद्ध दोहों और चौपाइयों की प्रभावशाली साधना विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। इन मंत्रों की साधना को पूर्ण करने पर आप अपने जीवन में किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। इन मंत्रों की साधना कभी विफल नहीं होती, बशर्ते कि आप सही विधि और पूर्ण निष्ठा से इसे करें। जब आप पूरी विधि, श्रद्धा और समर्पण के साथ इनका जाप करते हैं, तब भगवान श्री राम की अनुकंपा से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। अलग अलग दोहों और चौपाइयों का प्रयोग अलग अलग कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, लेकिन इनकी साधना विधि सभी प्रयोजनों के लिए एक ही होती है। किसी भी दोहे या चौपाई को अपने अभीष्ट कार्य हेतु सिद्ध करने के लिए इस विधि को एक बार पूर्ण करना आवश्यक होता है। इसके बाद आप उस चौपाई या दोहे का मंत्र के रूप में प्रातः या संध्या अथवा दोनों समय जाप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको इस साधना विधि के बारे में बताते हैं। इस साधना को किसी भी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। सर्वप्रथम स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। रात्रि के 10 बजे के बाद एक शांत एवं शुद्ध स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशासन या ऊन के आसन पर बैठें। अपने सामने भगवान श्री राम और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके उपरांत आचमन करें, मूर्ति को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करें और धूप दीप प्रज्वलित करें। फिर हाथ में जल लेकर अपने इच्छित कार्य की सिद्धि हेतु संकल्प करें और जल को भूमि पर छोड़ दें। भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण करते हुए इच्छित प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अब हवन के लिए चंदन का बुरादा, लाल चंदन का बुरादा, काले तिल, जौ, चावल, नागर मोथा, कपूर, गूगल, केसर, पंचमेवा, शक्कर और घी मिलाकर हवन सामग्री तैयार करें। हवन के लिए आम या देवदार की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें और अपने इच्छित कार्य के लिए नीचे बताए गए किसी एक चौपाई या दोहे का चयन करके उसे पढ़ते हुए कुल 108 आहुतियां अर्पित करें। प्रत्येक आहुति अर्पित करते समय चौपाई के अंत में स्वाहा अवश्य बोलें। हवन के पश्चात अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। यह विधि पहले दिन केवल एक बार पूर्ण करना आवश्यक है। एक दिन हवन करने से ही मंत्र रूपी दोहे या चौपाइयां सिद्ध हो जाती हैं। इसके बाद जब तक कार्य सफल न हो, तब तक उस दोहे या चौपाई का प्रतिदिन कम से कम 108 बार प्रातः या संध्या अथवा दोनों समय जप करें। श्री रामचरितमानस के कुछ विशेष दोहे एवं चौपाइयां इस प्रकार हैं। परीक्षा में पास होने के लिए जेहि पर कृपा कर ही जनु जानी, कवि उर अजिर नचा वही बानी, मोरी सुधा रही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। जीविका प्राप्ति के लिए विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विवाह के लिए तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह सास संवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लईहा कारी के। दरिद्रता नाश के लिए अतिथि पूज्य प्रिय तम पुरारी के,
कामद घन दारिद दम्मारिके। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जिमी सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताही कामना नाही। तिमी सुख संपत्ति बिन्हि बोलाएं, धर्मशील पहिं जाही सुभाएं। अकाल मृत्यु निवारण एवं प्राण रक्षा हेतु नाम पा हरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जा हे प्राण के हे बाट। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रेम मगन कौसल्या, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। संपत्ति प्राप्ति के लिए जे सकाम नर सुन ही जे गा वहीं। सुख संपत्ति नाना विधि पा वहीं। सब सुखों की प्राप्ति के लिए सुन है बी मुक्त बिरत अरु बिशे। ल है भक्ति गति संपत्ति नई। मनोरथ सिद्धि के लिए भव भे शज रघुनाथ जसु, सु नहीं जे नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध कर ही त्रिसिरारी। शत्रु को मित्र बनाने के लिए गरल सुधा रिपु कर ही मीताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई। शत्रुता नाश करने के लिए बैरुन कर काहू संकोई। राम प्रताप विषमता खोई। शास्त्रार्थ में विजय पाने के लिए तेहिंग अवसर सुनी सिव धनु भंगा। आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। आकर्षण के लिए जेही के जेही पर सत्य सनेहु। सोते ही मिलही न कछु संदेहु। विद्या प्राप्ति के लिए गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। इस प्रकार श्री रामचरित मानस के दोहों और चौपाइयों के माध्यम से जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा।